तो आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाम से पता चल रहा है आजादी मिलने वाली है ना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस सो दैट द पार्टिकल्स कैन exchange their energies, or you can also say that आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट या टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट विच कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट समझते हो, जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स किसी गैस मॉलिक्यूल के पोजीशन को स्पेसिफाई करें इंडिपेंडेंटली, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डेफिनेशन बहुत रेयरली आता है, लेकिन इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बहुत सिंपल से तरीके से याद रखिएगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट विच स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन और द पोजीशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना। किसी गैस मॉलिक्यूल का पोजीशन क्या है या कॉन्फ़िगरेशन तो समझते हो, शेप एंड साइज क्या है, अगर वो बताता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों। ये होता है फॉर्मूला, होता है F इज इक्वल टू होता है 3n माइनस के। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी आगे बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, इस पर न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको। F क्या है, F है नंबर ऑफ या डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम। और k क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। ये कैसे निकालना है मैं वो भी आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले समझिएगा, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, एंड K क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब सर अब देखो, सबसे पहले आपको बच्चों आएगा क्वेश्चन में क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, पहला हेडिंग होगा, अब लिखवाएंगे बच्चों सब कुछ, घबराइएगा नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो मतलब क्या होता है बच्चों, ये बताओ, सिंगल, है ना। अगर एक ये सिंगल मॉलिक्यूल है, मान लो ये हीलियम है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है सपोज करो, ठीक है। तो अब बताओ इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, सिर्फ मोनोटॉमिक में एक ही होंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्या किसी और से रिलेशन बना रहा है क्या हीलियम, नहीं, क्यों, मतलब इसके में k की वैल्यू कितनी हो गई, 0, किसी और से रिलेशन नहीं बना रहा। तो बताओ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या बताया था बच्चों, जल्दी बताओ, ये था 3n माइनस के, मतलब होगा 3 इंटू एन की जगह 1 माइनस 0। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जल्दी बताओ, 3। बात समझ में आ गई, यस नो। तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अगर हम इसी तरह से बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस, सेकंड बात कर लेते हैं, बी पार्ट, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस। अब अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें, जैसे डाया में मतलब 2 एटम, एग्जांपल ले लें, जैसे H2, तो एक H यही ना होगा आपके पास, H2। बॉन्ड से नहीं, मतलब यहां हम बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, इनके पीछे रिलेशन बना रहे हैं, दिस इज नॉट अ बॉन्ड, पहले क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं ये बॉन्ड बना, बॉन्ड नहीं बना, मैं इनके बीच का रिलेशन बना रहा हूं। 2 H है तो एक रिलेशन बनेगा ही बनेगा, एक H इससे रिलेट,
एक तो रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, जल्दी बताओ। दो, एक और दो, एन इक्वल टू 2। इनके बीच में रिलेशन कितने दिख रहे हैं, एक रिलेशन दिख रहा है, ये वाला लाइन, एक ही लाइन से तो जुड़ रहे दोनों, तो ये क्या नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा जल्दी बताओ, ये होगा 3n माइनस के, ये हो जाएगा 3 इंटू एन की वैल्यू 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया आपके पास, 5। आ रहा निकालने, यस नो, यस सर। उसी तरीके से हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक गैस, समझिएगा, सी पार्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक गैस, मतलब इसके अंदर कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे, लेकिन इसमें दो चीज होता है बच्चों, एक होता है लीनियर एंड दूसरा होता है नॉन लीनियर, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, पहला हम बात कर ले लीनियर और दूसरा इधर हम बात कर ले, बीच में लाइन खींच ले, इधर हम बात कर लेते नॉन लीनियर। पहले समझ लो, सब इकट्ठा लिखवा देंगे, बढ़ेगा नहीं। नॉन लीनियर, अब लीनियर में क्या होगा, जैसे हम बात करें, अगर हम लीनियर की बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं CO2, एग्जांपल हम क्या बात कर लेते हैं लीनियर का, CO2, CS2, HCN। इसमें क्या होता है देखो, एक O इधर हो गया, एक C इधर हो गया, एक O इधर हो गया, ऐसे लीनियर, लीनियर मतलब तो सीधा, ठीक। अब बताओ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ। इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एन की वैल्यू कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 3। रिलेशंस कितने हैं, रिलेशन कितने हैं, दो रिलेशन होगा, एक ये रिलेशन हो गया और एक ये रिलेशन हो गया, है ना, इंडिपेंडेंट रिलेशन। तो के की वैल्यू क्या हो गया, 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एफ इज इक्वल टू होगा 3k माइनस, सॉरी 3n माइनस के, तो 3 इंटू 3 माइनस 2, है ना, एन की जगह 3 रख दिया, तो 3 3 जा 9 माइनस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 7 हो गया। किसके लिए, ये लीनियर के लिए, ठीक। अगर मैं बोलूं नॉन लीनियर का, नॉन लीनियर का एग्जांपल ले लिया जाए, तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल एग्जाम में आता है, ये होता है H2O, SO2 एक्सेट्रा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से इसका शेप होगा, देखो ध्यान से, ये लीनियर नहीं होगा, मतलब एक H इधर, एक H इधर, एक O इधर, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, ये एक साइक्लिक है, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, जल्दी बताओ, एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3। इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो बताओ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 3n माइनस के, हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 3, एफ की वैल्यू कितना हो गया, 6। ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसके लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितने हो गया, 6, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है कि डायटोमिक का बताओ, मोनोटॉमिक का बताओ, ट्राइएटॉमिक में लीनियर का बताओ, या नॉन लीनियर का क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बताइए, ठीक है। बात समझ में आगे निकालना है, अब इसका आगे भी यूज होगा, भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी यूज होगा, तो लिखो, हेडिंग लिख लो सबसे पहले, समझ में आ गया बच्चों सबको, हेडिंग लिख लो बच्चों पहले, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बारे में स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद ये सब फॉर्मूला नोट करना, लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम are defined as the total number of coordinates, or independent quantities, total number of coordinates or independent quantities required to describe
required to describe completely the position and configuration of a system, is called degree of freedom. ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लिखिएगा बच्चों, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी डिफाइन कर लो बच्चों. लॉ इट स्टेट्स दैट अभी इसका भी बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, आगे लिख लो फिर इसके बाद बता देता हूं. इट स्टेट्स दैट एनी डायनेमिकल सिस्टम DYNAMICL डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी डायनेमिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तब, द एनर्जी इज equally distributed amongst its various degree of freedom and the energy associated with each degree of freedom per molecule is 1/2 इस तरीके से kBT. 1/2 kBT. kB क्या है जल्दी बताओ? बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ध्यान से समझिएगा, है ना, डायनेमिकल सिस्टम का मतलब होता है ऐसे सिस्टम जिसके अंदर चेंज आ रहा हो, जो चेंज हो रहा हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम. ठीक है, जिसके अंदर चेंज आ रहा हो. चेंज का मतलब किसके अंदर चेंज आ सकता है, या तो प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर. अगर इसके अंदर चेंज आ रहा है तो अगर मान लो ये मोनो एटॉमिक आपके पास था, मान लो ये मोनो एटॉमिक गैस था, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता? 3. तो इसमें जो तीनों को बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा. 3 पार्ट, मतलब इसको भी 1/2 kBT, 3 पार्ट 1/2 kBT, और इसको भी 1/2 kBT. ये मान लो अगर मोनो की बात करें तो डाया होता तो कितना बताओ? 5 होता उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो पांचों को क्या मिलता? बराबर कितना मिलता? फिर से वही 1/2 kBT इसको भी, 1/2 kBT इसको भी, 1/2 kBT इसको भी, 1/2 kBT इसको भी, 1/2 kBT इसको भी. 7 होगा तो 7 लिख दो. मतलब जो भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ठीक है, सबको बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा. और कितना होगा? 1/2 kBT. इतना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये कहता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी. इक्वी पार्टीशन मतलब समझ रहे हो, इक्वल पार्टीशन और एनर्जी. इसका मतलब जितने होंगे सबको पार्टीशन कर दिया जाए, 3 है तो 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाए, और सबको कैसा एनर्जी दे दिया जाए? इक्वल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए. इसी को हम कहते हैं क्या? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी. बात समझ में आ गई? यस नो? अब चूंकि ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ये फॉर्मूला अभी हमने दिखाता हूं, बहुत यूज होता है.
इस चैप्टर में भी यूज हो रहा है, मैं बता रहा हूं, ये सेम टॉपिक आपको वेव में भी दिखाई देगा, सेम वर्ड। अभी हम थोड़ी देर बाद एक बात बताएंगे, वो सेम चीज आपको वेव चैप्टर जो पढ़ेंगे वहां पे भी यूज होगा। अभी हम लोग को निकालना होगा बच्चों सीपी बाई सीवी का रेशियो। किसके किसके लिए निकालना होगा? मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाया एटॉमिक गैस के लिए, ट्राया में भी किसके लिए? लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए निकालना होगा। ठीक है, मोनो, डाया, ट्राया। और ये जो डाया वाला है ना बच्चों, यही होता है ऑक्सीजन। क्या है? डाया एटॉमिक के ट्राया की मोनो? बताओ। डाया, है ना। तो जब हम लोग अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं लैपलास। अच्छा, सबसे पहले ना साउंड की स्पीड किसने पता लगाया था? न्यूटन जी ने पता लगाया। उसमें बहुत सारी खामियां निकली, उनका करेक्शन किसने किया था? लैपलास ने किया था। वो यही बताया था, इन्हीं का यूज करेगा। अभी जो हम सीपी-सीवी रेशियो निकालेंगे ना डाया का, सेम इस रेशियो को चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट चैप्टर होगा वेव, वहां यूज होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी एक डेरिवेशन आने वाला है जो कल के क्लास में आपके पास आएगा। ठीक है, तो अभी जो चीज हमने पढ़ा है इन दोनों का यूज होगा कल। क्या क्या पढ़ा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज विच स्पेसिफाई द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम, है ना। किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन, अगर कोई कोऑर्डिनेट, कितने कोऑर्डिनेट्स उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, वो क्या कहलाता है? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जैसे चाहे वो डाया हो, मोनो हो और ट्राया हो, तीनों को हमने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सिखा दिया। बात समझ आ गई? तो कल का क्लास बहुत खतरनाक होगा, अगर जो एब्सेंट करेगा